आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई साहब आप सभी और कैसी तैयारी चल रही है आप सभी की। तो भाई DSSB फॉरेस्ट गार्ड का मैं मॉक टेस्ट नंबर 3 लेके आ गया हूँ। 2 मॉक टेस्ट में सोच रहा हूँ पेपर जब होंगे तो पेपर को देखते हुए हम डिजाइन करके बनाएं। ठीक है, तो देखता हूँ। इसके बाद हम DSSB MTS के लिए भी शुरू कर देंगे। अब की बार केवल 10 ही मॉक टेस्ट आएंगे। ठीक है, एमटीएस के लिए। तो 8 में पहले करवाऊंगा, 2 फिर पेपर शुरू होने के बाद। अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप फर्स्ट क्वेश्चन, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है और काफी बार मैंने ये करवा लिया। ठीक है, आसान क्वेश्चन होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ईंधन की कीमत में 3 लगातार महीनों में इतने इतने की कमी हुई, चौथे महीने में इतने की वृद्धि होगी। मूल कीमत की तुलना में महीने में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई वो हमें बतानी है। अब यहाँ से देखो ऑप्शन भी काफी पास पास में है लेकिन इंक्रीज डिक्रीज है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन होता है इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है लेकिन ये रेशियो मेथड से करना आसान होता है। जैसे 100 गुणा में 40% घट गया तो रह गया 60/100। 60/100 को लिख सकते हैं आप 3/5। ये भी 3/5। अब यहाँ से देखो ये 45% घट गया तो आ गया हमारा 55/100। ठीक है, तो 55/100 को कटोगे तो 11/20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो कह रखा है इंक्रीज होता है 55%। 55% से इंक्रीज होता है, इसका मतलब 155/100 मतलब 31/20। ठीक है, अब यहाँ से देखो 20 पंजे 100 कट गया। अब नीचे भी 100 आ गया। अब 31 गुणा में 9 आ गया। ठीक है, 9 9 3 27। अब 11 से गुणा हो गए तो 9 9 और 7 16, 1 7 और 2 9 10 और 1 3। ठीक है, तो 30.69% हमारा रह गया। तो मतलब पहले 100 था, अब 30% रह गया तो कितना घट गया, 70 के लगभग। तो 70 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रखा है कि 8,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए 13% का वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। तो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है। तो अंतर कैसे निकालते हैं, तो आता है हमारा 13 गुणा में 13/100। ठीक है, और परसेंटेज भी हटाओगे तो फिर भी 100 गुणा में 8,000 का निकालना है। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो की 1 जीरो बच गई। 13 गुणा में 13 गुणा में 8 तो 169 गुणा में 8। 8 9 72 7 16 अट्ठे 128 और 7 135। तो 135.2 हमारा आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो तीसरा। तीसरे को कैसे करते हैं, हमारे दे रखा -11 जमा में -96 बटे में -6। माइनस से माइनस गया, 6 से काटो तो हमारा कितना आ गया 16। तो 16 में से -11 गए तो 5 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो फोर्थ। फोर्थ में क्या रखा है, एक शहर की जनसंख्या एक वर्ष में इतने से बढ़ के इतने हो गई, प्रतिशत वृद्धि की गणना करे। तब यहां से समझो हम लेंगे रेशियो। रेशियो जब गए 00 से 00 गई। अब ये कट रहा है 25 से तो आ गया 30 अनुपात 25 3 75, 25 पंजे। फिर 5 से काटता हूँ तो 6 अनुपात 7। कितना बढ़ गया 1/6। 1/6 होता है 16 सही 2/3 तो 16.67% हमारा आंसर। ठीक है, अब कह रखा है 70 का 60%। 45 के 4/5 से कितना अधिक है, तो 70 का 60% होता है 42 और 45 का 4/5 होगा 36। तो कितना अधिक है, 6 अधिक है। ठीक है, अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट छठा क्वेश्चन। एवरेज एज बतानी है तो क्या करना पड़ेगा, बस जोड़ के 4 से भाग। 8 और 5 13 2 15, 1 4 और 3 7 बटे में हमें करना पड़ेगा 4। ठीक है, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 है ना, तो 18 4 एकम 4, 4 निम 36 तो 18 पॉइंट कुछ आना चाहिए था। ठीक है, वैसे .25 तो मुझे लग नहीं रहा।
है ना, क्योंकि 3/5 75 आना चाहिए था यहाँ पे, 18.75। ठीक है, कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट, ये 6 होना चाहिए था, 4 एकम 4, 4×6 = 24 और 16.25 आना चाहिए था। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन में गलती हो रही थी, ध्यान देना से। 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 10,000 का निवेश किया जाता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो 1.5 साल का के बाद का निवेश का कुल मूल्य बताओ। यहां से समझो, ये है 8% वार्षिक, अगर अर्धवार्षिक लेना इसका आता 4%। अब यहाँ पर बनेगी 3 साइकिल, 1.5 साल है ना, 6 महीने की 3 साइकिल, तो 4 का 3 बार सक्सेसिव करना पड़ेगा। तो हम फार्मूला लगा देंगे, x प्लस में y प्लस में z प्लस में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अपॉन में 100 जमा में एक्स वाई जेड अपॉन में 10,000। 10,000 तक तो पहुंचने की जरूरत नहीं है, हम केवल यहाँ से ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अब 4 3 बार होगा तो आ गया 12 जमा में, अब यहाँ पे 4 गुणा में 4 और ये 3 बार आएगा बटे में 100, तो आ जाएगा हमारा 0.48, तो 12.48 आ गया, मतलब 12.50 के लगभग अगर करेंगे हम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक चीज समझो, क्या 12.5 जो होता है हमारा लगभग 1/8 के होता है, तो ये भी कर सकते हैं हम, इसका 1/8 से भाग दे दे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर 1/8 से भाग देते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 1250 के लगभग आना चाहिए, मतलब उससे तो छोटा ही आना चाहिए। ये रहा 1248.64, है ना, कर दोगे। ये क्या है, इसमें जुड़ गया, समझ में आ रहा है। ये कुल मूल्य का मतलब है अमाउंट पूछा है, हमने केवल इंटरेस्ट निकाल के और प्रिंसिपल में जोड़ दिया। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा कह रखा है 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि 2 वर्ष के बाद इतनी हो जाती है, तो हमें निकालना साधारण ब्याज, ये हमें दे दिया अमाउंट, तो 6% के उससे 2 साल का देखेंगे तो आ गया 12%, अमाउंट हमारा कितना हो गया 112%, 112% हो गया हमारा 10500, क्या रखा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है 12%। ठीक है, तो यहाँ से देखो 10500 गुणा में 12 बटे में 112। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो क्या बनेगा, 4 दिए, 4 दूनी 8, है ना, 4 अट्ठे 7 चौक 7 एकम 7, 7 पंचे 4 तक काटेंगे तो 25, तो आ गया हमारा 15 गुणा में 25 गुणा में 3, 15 और 25 की गुणा होगी तो आएगा 375, गुणा में 3 करेंगे तो 5 तिया 15, 21 और 1 22, 3 तिया 9 और 2 11, तो 1125 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखिए हमारा नाइन्थ में क्या कह रखा है, 195 की एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदी, मतलब ये हमारा हो गया सीपी, इस पर किया गया 5 रुपए खर्च, तो जो भी ये खर्च होता है ना, या सर्विस में या कुछ भी खराबी हो जाए, ठीक है, ये या लेबर चार्ज हो गया, ये सारी चीज हमारी सीपी में ही जुड़ती है, तो हमारा 195 बटे में 5, 200 रुपया हमारी अब क्या होगी सीपी। क्या रखा 380 में बेचा जाता है, तो ये हमारी क्या आ गई एसपी। हमारा क्या रखा है लाभ प्रतिशत बताओ, तो 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे तो 19, तो 10/19, तो कितने का लाभ हो गया 90%, तो 90% हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो हमारा 10वां क्वेश्चन, एक कार ट्रेवल करता है 4 घंटे से इतनी डिस्टेंस, करके 7 घंटे में, अब ये देखो गुणा में 60, गुणा में 60, तो 420 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमारा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दे रखा है, तो कि 41 की पावर 0.2, अच्छा इसको मैं बाद में सोल्व करवाता हूँ। ठीक है, इसकी पिक्चर हम पिक्चर देख के करेंगे इसको भी। ये देखो एवरेज बताना है हमें ना, एवरेज दे रखा है के की वैल्यू बतानी है। अब एवरेज क्या होता है, इन सभी का जोड़ बटे में जितनी ये संख्या है, संख्या कितनी है 2 4 6 8 10, तो इनका ऊपर जोड़ बटे में 10,
इक्वल टू हमारा है 27, तो यहाँ से आ गया 270। ठीक है, क्या आ गया 270, 270 आ गया। और अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इन सभी की संख्याओं का जोड़। ठीक है, अगर आप इन सभी संख्याओं का जोड़ करो तो क्या आएगा, समझो। यहाँ से देखो, 7 और 4 11, या हम पूरा का पूरा कर सकते हैं ना। देखो 27 दूनी 54, ये 56, 56 और 56, 56 आ गया ना, 56 और 4 60, 60 आ गया, 60, 70 80 86, 86 और 8 94, 94, 94, 104, 104 और ये 111, तो 111 जमा में 10 14 17, 17 के जमा में 17 में से 11 गया 6, इक्वल टू 270 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे 117 जमा में 17 के इक्वल टू 270। ठीक है, 117 घटाओ, 10 में से 7 गया 3, 6 में से 1 गया 5, और ये 1 बटे में 17 करेंगे तो आ गया 9, के की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक है, तो इस तरह के काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक चुनाव में 4% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो अगर हम 100% मानते हैं, तो अगर 6 ने नहीं करा तो टोटल कितने ने करा, 94% ने। विजेता ने कुल मतों का 50% प्राप्त करा। अगर भाई साहब विनर ने 50% प्राप्त कर रही है, तो जो लूजर है उसने बचे हुए प्राप्त करे, बच गए कितने, 94 का 50 गए 44%। कह रखा अब हारने वाला इतने से पराजित हुआ, जबकि यहाँ पर कितने परसेंट से पराजित हुआ, 6% से। तो 6% किसके बराबर दे रखा है यहाँ पे, 180 के, तो गुणा में 30, क्या रखा कुल जनसंख्या, कुल संख्या बताओ, तो यहाँ पे भी गुणा में 30, तो 3000 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखिए भाई साहब हमारा 15वां, चलो ये भी बाद में करवाता हूँ। ये देखो आप 9 से डिविजिबिलिटी का पूछ रखा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इसको, 9 से डिविजिबिलिटी का क्या है कि हमारा सम 9 होना चाहिए, या डिजिटल सम भी कह देते हैं। 7 और 2 9 गया, 7 और 1 8, अहम की जगह 1 लग जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हमारा आंसर, 9 बन जाएगा ना जोड़। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो 17वां, चलो इसको भी बाद में ही देख के करवाते हैं। ये देखो, इस टाइप में क्या करते हैं, क्या रखा 84 मीटर 126 168 मीटर लंबाई की 3 रस्सियों को समान टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि प्रत्येक टुकड़ा जितना संभव हो उतना लंबा हो, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें चाहिए इसका एचसीएफ। ठीक है, तो हमें 84 126 और 168 का एलसीएम चाहिए। अब एक चीज देखो, 84 36 से भाग होती है नहीं, 48 से होते हैं नहीं, 20 से होते हैं नहीं, 42 से होती है हाँ भाई साहब, ये हमारा आंसर। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट 19वां, एक बेलनाकार धातु का पाइप 20 सेंटीमीटर लंबा है। इसके बाह्य और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच का अंतर इतना है। पाइप की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है, यहाँ पे देखिए आप सरफेस एरिया दे रखा है। ठीक है, आउटसाइड और इनसाइड का, तो हमारा ये होगा कर्ड सरफेस एरिया। तो हमारे इसका डिफरेंस दे रखा है, इसका मतलब 2πr/h, इसमें जो लेंथ दे रखी है वो तो सेम ही दे रखे हैं, माइनस में 2πr/h इक्वल टू 440 पाई, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहां से एक चीज समझो, क्या हमें चाहिए एक्सटीरियर और इंटीरियर का डिफरेंस, तो ये तो कॉमन है क्या, 2πh तो कॉमन है, यहाँ पाएगा r माइनस में r इक्वल टू 440 पाई। अब देखो पाई से पाई का h कितना है 20, तो 20 से गुणा करोगे तो 0 से 0
ये 4 आ गया तो यहाँ पे आ गया 11, तो आर माइनस आर कितना आ गया भाई साहब 11। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो और क्या डिस्कस किया जाए। हाँ भाई, डी ट्रिपल एस बी में अब की बार जो पेपर आ रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं पिछले सालों से कैलकुलेटिव है, जबकि बीच में कैलकुलेटिव आते हैं, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन काफी शिफ्ट इसमें आसान आ रही थी। अब की बार इन्होंने किया होगा कि सारी की सारी शिफ्ट एक तरह की बनाने की कोशिश की होगी, जो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उन बच्चों के साथ ज्यादा डिफिकल्टी होती थी जो मुश्किल शिफ्ट में बैठ जाते थे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का इनका इतना घटिया फार्मूला है, इनका गैस सभी पूरे देश का ही ऐसा है। दो नल एक टंकी को 2 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा 6 घंटे में खाली कर सकता है। सभी को खोल दिया जाए तो 2/3 हिस्सा कितने समय लेगा। तो यहाँ से देखो, ए मान्य 2 घंटे रहता है, बी मान्य 3 घंटे रहता है, सी क्या है खाली करने वाला है, मतलब आउटलेट पाइप है। यहाँ से आप क्या लो एलसीएम, तो आ गया 6, तो 3 2 और -1 इसकी एफिशिएंसी। अब इसने कह रखा है कि इसका 2/3, तो इसका 2/3 अगर करोगे तो आ गया 4। ठीक है, कितना समय लगेगा, 3 और 2 5 में तो एक गया 4, तो 4/4 1 घंटा हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 21वां, ये बच्चों को कंफ्यूज किया इस क्वेश्चन ने, कैसे करेंगे। क्या सीता और गीता संयुक्त रूप से एक थीसिस पर काम कर रही है। सीता एक टाइपराइटर का प्रयोग करके 7 घंटे में इतने प्रश्न करते हैं, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई, किसकी, सीता की, 40/7, ये स्पीड आ गई पेज पर आवर। जबकि ये जो गीता है इसकी कितनी आ गई, 48/6, तो आ गई इसकी 8 पेज पर घंटे। ये किसकी आ गई, गीता की। तो ये 1 घंटे में कितना करते हैं दोनों मिलकर, तो 40/7 जमा में 8, तो 56, और 56 आ गया, तो 96/7 पेज पर घंटे करती है। ठीक है, फिर क्या 150 पृष्ठ कितने टाइम लेगी, तो बस 150 से भाग कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ये कटता है, तो देखना पड़ेगा, कटता तो मिलना चाहिए, है ना। ये वैसे ऊपर जाएगा, तो 15 7 105 जीरो, और ये 96, तो वैसे 6 आना चाहिए, ये आ गया 5, है ना। ये 2 और ये 3, 8 चौके 32 और 3, और ये 16, तो 6 9 54, और ये 7। 1 मिनट रुको भाई साहब, करना पड़ेगा ये तो, है ना। 7 8 56, 56 हो गया, तो 96 आ गया, 96/7 हो गया। ये हमारा ये है, अगर हम 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 से काटते 6 कम 6, 6 6, है ना। 25 7 175, और ये 16, तो 16 निम्मा 144, या 110 आ गया, तो ये आ गया 15/16, ये आना चाहिए हमारा आंसर। ठीक है, यही आएगा आंसर। देखो नेक्स्ट, ऋतिक संजय एक बिजनेस शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, आपको कंफ्यूज किया होगा। ऋतिक और संजय ने दोनों ने इन्वेस्ट करा इतना पैसा, ईयर के एंड में संजय ने शेयर मिला इतना, और टोटल है इतना। तो हम संजय का निकाल लेते हैं, कितना रेशियो बना टोटल का। तो यहाँ से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 से करोगे तो 6 दूनी 6 सत्ते, तो आ गया 7/20। इसका मतलब अगर टोटल 20 है, तो उसका 7 कौन प्राप्त करता है, संजय। संजय प्राप्त करता है, तो ऋतिक कितना प्राप्त करता है, 13। ठीक है, अब यहां से देखो, 17 और 13 और 7 20 इक्वल टू 4700। हमारा क्या रखा है इसका अंतर, तो आएगा 6। ठीक है, 2 से काटोगे तो 3 और 10, अब हमारे पास 3 से गुना होगा, तो 7 21, 4 थे 12 और 2 14, ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब क्या रखा है, एप्पल का ये है, तो एप्पल हमारे 12 दे रखे थे, 3 चौक, ऑरेंज का क्या रखा है, तो 5 चौक 20। ठीक है,
नेक्स्ट देख पा रहे हो। उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। उसके अलावा आप अगर एमटीएस का रिवीजन बैच लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। ये हमारा मेंटरशिप का है, इसमें आपको रीजनिंग और ये मिलेगी, डेली टारगेट्स मिलेंगे। 499 हमारी फीस है। उसके अलावा अब अगर आप रीजनिंग की लेना चाहते हैं तो 50 रुपये इसकी है। पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये रही पेमेंट के लिए। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी फॉरेस्ट गार्ड के, तो यहाँ से आप फॉरेस्ट गार्ड के दोनों मॉक टेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा कोर्ट अटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के भी आप कर सकते हो, ठीक है। और डी ट्रिपल एस बी के अगर आपको बेस्ट क्वेश्चंस करने हैं तो ये रही, ये पूरी की पूरी प्ले लिस्ट आप देख सकते हो। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक करता है, 5% का लाभ कमाने के लिए कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप सिंपली इसी फार्मूले जो मैंने बहुत बार बता लिया आपको, सीपी अपॉन में एमपी इक्वल टू 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100% प्रॉफिट परसेंटेज से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 100 बटे में 140 इक्वल टू में 100 माइनस में डिस्काउंट और ये 100 प्लस में प्रॉफिट है तो 105। यहाँ से गया तो आ गया 7 और ये 5, ये कितने गुना है तो 7 एकम 7, ये 15 गुना, तो यहाँ से भी 15, 15 पंजे 75। इसका मतलब 75 कब आया जब डी 25% है, तो 25% हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो 25वां। इस तरह के काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। कह रखा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 64 छोटे गोले में डाला गया। अब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और 4 छोटे जो गोले हैं उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें अनुपात बताना है, ठीक है। पता नहीं इतनी जमाई क्यों आने लग रही है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा वॉल्यूम है बड़े स्फीयर का, मतलब 4/3 पाई आर का क्यूब मतलब 12 का क्यूब बचेगा, इंटू में 64 गुणा में एक्स के क्यूब के बराबर आ जाएगा, मतलब इसकी जो भी साइड है। अब ये हमारा होता है 144 गुणा में 12। अब 16 चौक और 16 निम्मा, 4 से करोगे तो 3, तो आ गया 27, तो यहाँ से x हमारा आ गया 3। अब हमें चाहिए ओरिजिनल स्फीयर का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर, है ना। तो 4 पाई कट जाएगा, आर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर रेशियो, 4 गुणा में पाई आर का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, या 3 का स्क्वायर कर लो इस तरह। अब यहाँ से देखो 3 उस तरफ जाएगा तो ये आएगा 4 का स्क्वायर रेशियो 4, तो 4:1 हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 26वां। हमारा करेक्ट लेंथ, हमारी दे रखा एरिया, हमें चाहिए पेरीमीटर। तो आपको पता है एरिया होता है लेंथ गुणा ब्रेथ इक्वल टू एरिया। तो यहाँ से 1350 बटे 45, अब ये है गुणा में 3, तो आ गया 30 हमारा ब्रेथ। तो अब 30 गुणा में 45, 75 गुणा में 2, 150 हमारा आंसर। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। ए 5 में, बी हमारा अकेला 20 में, तो हाफ कितने में भर देगा, पहले हम फुल निकाल लेते हैं। तो बताया था ए बी अपॉन में ए प्लस में बी, अगर दोनों भरने वाली है, ठीक है, तो आएगा 5 गुणा में 20 बटे में 25, तो 5 से काटो 5, ये आ गया 4, ये करती है पूरे को, हमारे बताना आधा, तो बस 2 से भाग कर दो, तो 2 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो 28वां। इसमें क्या दे रखा हमारा, डिस्काउंट से जुड़ा हुआ। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों को बहुत परेशान करता है, इसमें हम अप्रोक्स ही खेलेंगे, ठीक है। जैसे इसमें दे रखे हमें 400 और कह रखा है सबसे कम कीमत पर बेचा जाना। तो फर्स्ट अगर देखें तो है 1735, सेकंड हमारा दे रखा है भाई साहब 99 और 23, थर्ड हमारा दे रखा है कितना 31 जमा में 98, और फोर्थ हमारा दे रखा है भाई साहब कितना, कितना दे रखा है 66, 30, 37, ठीक है। अब यहां से देखो सबसे कम कीमत मतलब डिस्काउंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, ये तो वैसे ही कट गया, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत कम है और उसमें से भी घटेगा।
अभी एक चीज देखो इनमें, क्या ये है हमारा 99 जमा में 23, ये हमारा 98 जमा में 31। अब यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो देखना कि ये आएगा भी ज्यादा, जैसे जोड़ आएगा भी ज्यादा और घटेगा भी ज्यादा। कैसे, वो समझो। जैसे इसका अगर आप फार्मूला लगाते हो एक्स प्लस में वाई माइनस में एक्स वाई अपॉन 100, तो लगभग हमारा आएगा ये 100 के। कैसे, अगर जोड़ोगे आप आएगा 122 जवाब में 99 गुणा में 23 बटे में 100। हम मानते हैं लगभग 100, ठीक है, 100 था 100 गया, तो ये आएगा माइनस का 23, तो लगभग 99 के लगभग आएगा। ठीक है, और वही अगर इसको करोगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा 129। ठीक है, लगभग 129 मान लिया आपने। ठीक है, लगभग क्या आएगा 129। अब माइनस 98 गुणा में 31 बटे में 100। अब इसको भी अगर आप 100 मानते हो और 31 जाएगा इसमें से, तो 99 से तो कम आएगा। ठीक है, तो ये अंदाजा आपने लगाना चाहिए था, पहले इतना करना नहीं चाहिए था, ये कट गया। जो हमारा रह गया अब इन दोनों के बीच में रह गया। अब यहां से अगर आप देखो तो फार्मूला लगेगा एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड जमा माइनस में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अपॉन में 100। अब यहाँ पे क्या है, ये गुणा होगी, ये गुणा होगी और बटे में 100 आएगा। अगर आप जोड़ लोगे तो 7 और 6 13, एक ये आ गया हमारा 6 6 12 1 13, 133। और घटेगा ना जब इनकी गुणा होगी ना, गुणा होके काफी बड़ी बड़ी गुणा होके और घटेगा, ये हमारा 100 से भी बहुत ज्यादा कम होगा। तो हमारा जो अच्छा बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन में यही होता है, ये जो होता है ये वैसे ही कट जाता है, वैसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम रह रहा हो तो इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, वो ट्रेनें जिनमें से एक 100 मीटर लंबी और एक इतने मीटर लंबी इतने इतने की गति से एक ही दिशा में चल रही है, तो धीमी गति पूरे कितने उसमें कर देगी। तो यहाँ पर आएगा 250 अपॉन में, अब ये एक ही दिशा में है तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस हमारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकंड 5 बटे 18। ठीक है, 25 से 25 गया, 5 से 2 गया, तो आ गया 36। एक ही दिशा में है ना, अच्छा ये 15 आना चाहिए था, सॉरी सॉरी। अब 5 5 से गया तो आ गया हमारा 5 गुणा में 3 है ना, तो 25 गया तो 10 आ गया। ठीक है, 3 से गया 6, तो ये 60 सेकंड आना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, हमारा क्या रखा है, अरविंद ने एक वस्तु एक्स में खरीदी और 11% की हानि मतलब 89 में बेच दी, 89 बटे में 100 में, फिर उस पर 180 रुपए का खर्चा करा, फिर इसको 60% के लाभ, 60% का मतलब 160 बटे में 7 मतलब 8 बटे में 5। ठीक है, और क्या रखा है, 1000 में खरीदी मीनू ने, तो एक्स की वैल्यू बताओ, कोई दिक्कत नहीं। 8 से काटोगे 125, गुणा में 5 करोगे 625, फिर 180 घटाओ तो आएगा 5, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 1 गया 4, अब 89 पंजे और 500 पंजे, तो ना मतलब 100 पंजे 500। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो 31वां, यहाँ पर क्या रखा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की मतलब जाता है, फिर घर वापस आता है, 25 किलोमीटर दूर है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि औसत गति पूछी है। औसत गति में केवल हमें दोनों तरफ की स्पीड चाहिए। ठीक है, अब अगर स्पीड दे रखी है तो फार्मूला हमारा क्या, 2xy अपॉन में x प्लस में y, तो यहाँ से आएगा 2 गुणा में 40 गुणा में 60 बटे में 100। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो गई, 6 चौक 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब क्या रखा, मीन प्रोपोर्शनल, तो हमें कुछ नहीं करना, गुणा करना और रूट करना है। ठीक है, समझ आ रहा है, तो 0 4 हमारा आंसर। ठीक है, 33वां देखो, क्या रखा हमारा, एक घन और घनाभ का आयतन समान है मतलब वॉल्यूम सेम है, तो घन की भुजाई इतनी है तो इसका वॉल्यूम होगा 10 का क्यूब इक्वल टू, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ये दे दी ऊंचाई इस अनुपात में, तो इसका वॉल्यूम होगा 4x गुणा में 2x गुणा में 1x, तो यहाँ से x का क्यूब आ जाएगा।
अब ये 8 से कटेगा तो 125 आएगा इक्वल टू x का क्यूब। x हमारा कितना आना चाहिए 5। x कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, आना नहीं आ गया। कह रखा घन और घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो यहां से घन का तो क्या आ जाएगा 6 a का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर रेशियो 2 इंटू में एल बी, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर, फिर अगले में एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर। हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, बाहर ही रख लेते हैं, तो आएगा 5 का स्क्वायर। अंदर बनेगा 8 2 4, तो 10 और 14, ठीक है। यहां से देखोगे तो 5 का स्क्वायर इससे कटेगा तो बचेगा 4, 2 से काटेंगे तो बचेगा 2, तो 12 अनुपात 14 आ गया, तो 6 अनुपात 7 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो हमारा 34वां फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो 4 तिया 9 तिया, तो 27 हमारा आंसर। नेक्स्ट 35वां देख पा रहे हो, साइड दे दिया, एरिया बताना है। 7 24 25 ट्रिपलेट है किसका राइट एंगल ट्राइंगल का, तो 1/2 7 गुणा में 24, तो 2 से काटेंगे तो 12 12 सत्ते 84 हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 36वां। अब यहां से देख पा रहे होगे क्या रखा 5 और 9, ये 15 जोड़ दे और 7 घटा दे तो इतना हो जाता है। सम क्या रखा ओरिजिनल टू नंबर्स का, मतलब इसका जोड़, इसका जोड़ देखोगे तो 14 एक्स आ गया, मतलब 14 से घटना चाहिए। ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये कटता, ये हमारा आंसर, ठीक है। कई बार इतने सिंपल क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, ठीक है। अब देख पा रहे हो 37वां। एक एथलीट 200 मीटर 24 सेकंड में दौड़ता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा हमें स्पीड बतानी है। तो यहां से अगर आप देखो तो हमारी जो स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में वह होगी 200/24। ये मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना तो 18/5, तो 6 5 चौके 20 गया, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो 38वां। 38वां भी आप देख पा रहे हो, और बहुत ही आसान है और सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरा पता है क्या करा, इसमें घुमा कर पूछ रहा। एक चीज बताओ, अगर मार्क प्राइस 100 है, 20% घटाने पर 20% की छूट है, तो 80 हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, है ना। इसमें क्या पूछ रखा है, खिलौने का विक्रय मूल्य खिलौने के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम है भाई साहब, ये 20% है, मतलब कि सवाल में कुछ है ही नहीं। ये 4% की भी कोई दिक्कत नहीं है, सवाल डायरेक्ट था कि 20% की छूट है, तो 20% ही तो कम है सेलिंग प्राइस, है ना। नहीं समझे, ना समझो भाई, क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ, ठीक है। मैं हो गया हूँ फ्रस्ट्रेट, बनाने लग रही बराबर जमाई, तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, कह रखा है कितने परसेंट कम है, तो जितनी छूट होगी उतनी तो लेस होगा वो। अब देखिए ग्राफ वाले, एक आधी बार ऐसे ही होता है, कितना ही रोक रहे जमाई आती रहेंगे, है ना। और खासकर ये अब ऐसा मौसम हाँ हो रहा है बारिश बुरिश से का, इसमें वैसे वो हो जाए। देखते हैं भाई, 2 दिन की छुट्टी है, घर पर जाकर आराम तो सोंगे दिन में, और सुबह और शाम से काम करा कर रहेंगे बस। देखो फॉलोइंग टेबल शो करता है सेल्स 5 प्रोडक्ट्स की 4 क्वार्टर में, जो ये दे रखे हैं ABC, ये हमारे प्रोडक्ट है, Q1 Q2 Q3 ये हमारे वो है क्वार्टर। करके परसेंटेज इंक्रीज बताओ सेल ऑफ प्रोडक्ट ई का Q1 से Q4, तो कितने परसेंट होगा। पहले 200 था, अब 350 हो गया, तो काट दो, तो 5 से काटोगे 4, और ये 5 से काटोगे 7, तो कितना बढ़ गया 3, तो 3/4 होता है 75% हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए एक और ग्राफ का था, ये रहा लाइन ग्राफ शो करता है प्रॉफिट रैक में अर्न बाय कंपनी ओवर वेरियस ईयर्स, तो ये हमारा ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अब इस ग्राफ में हमारा पूछा है रेशियो बताओ आप प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन द ईयर 2005 में करा उसने 25 का, और 2009 37.5। अब यहां से अगर आप देखो ये डेसिमल हटाओगे नीचे जीरो यहाँ पे चली जाएगी, तो 25 पंजे 25 से कम 25 25 पंजे, है ना। 25 से कम 25
25 पंजे। गलती कहाँ कर दी? 25, अच्छा ये 10 आना चाहिए था। 2:3 हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा 2:3। ये रहा फोर्थ ऑप्शन, 2:3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। ये काफी बार आ लिया और मैंने काफी बार करवा लिया। एक्स की पावर जेड है ना, तो यहाँ पे एक्स की जगह ये रख दो, तो आएगा हमारा 41 की पावर 0.28, और ये जेड इंटू 41 के पावर 0.83। अब बेस बराबर है, बीच में बराबर का साइन है, तो ये भी पावर भी बराबर होगी। तो 0.28 इंटू में जेड इक्वल टू बराबर होगा 0.83। तो डेसिमल से डेसिमल गया, जेड हमारा आ जाएगा 83/28। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब 83/28, और ये 6 भी तो था ना, तो गुणा में 6 भी तो होगा, यहाँ पे भी 6 होगा, गुणा में 6। अब यहां से देखो, तो 2 तिया और ये 14, तो 3 तिया 9, और 8 तिया 24 बटे में 14, तो 14 एकम 14। ठीक है, 14 पंजे 70, 14 6 84, 14 7 98, है ना? 14 7, तो 17 पॉइंट कुछ आएगा, ये रहा फोर्थ। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट, ये तो चलो मैंने करवा दिया था। बचे हुए देखो, बचे हुए देखो, ये रहा। कैसे करते हैं इसको? तो पहले ग्राफों को सोल्व कर, पहले ये अंदर वालों को सोल्व करते हैं। ऊपर वाले को अलग सोल्व करो, नीचे वाले को अलग। तो यहाँ से देखो, ये होता हमारा, जब भी ऐसा आता है ना, तो ये होता है हमारा 2ab, और जो ये आगे होता है ना, ये होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। इसी तरह इसमें होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ये होता है 2ab। अब इसके हमें ऐसे टुकड़े बनाने हैं, तो दो तो अलग रख दिया आपने, बच गया 3:5। यहाँ पे भी ऐसे ही 2:2:5। अब इसके ऐसे जोड़ घटा बनाने कि 9 बन जाए और ये 14 बन जाए, तो 3 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, तो 9 और 5 14 बन गया। तो यहाँ से बनेगा हमारा 3 माइनस में √5 का स्क्वायर और इसका रूट जमा में, यहाँ पर बनेगा हमारा √5 जमा में 2 का स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, √5 से √5 गया, तो 3 और 2 5 आ गया हमारा ऊपर बटे में। यहाँ पे क्या करेंगे हम, बस स्क्वायर ये खोल देंगे। ठीक है, तो 6 और 2 8, माइनस में 2√12 है ना, तो 2 गुणा में 2√3 लिख सकते हैं आप 12 को। आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। यहाँ से भी खोलोगे तो आएगा 4 जमा में 3 जमा में, मतलब ये आ जाएगा 7 जमा में 4√3। अब यहाँ से देखो 4√3 से ये गया, ये नीचे आ गया हमारा 15, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/3। तो 1/3 ये रहा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, कर दोगे? अब आप देख पा रहे हो ये, तो ये वर्गर फॉर्म में बदलोगे तो आएगा 1/9 जमा में, ये आएगा 1/2, तो आएगा 18, ये आएगा 9, और ये आएगा हमारा 2, तो 11/18 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट, ये रहा, करके एलसीएम बताओ आप। ठीक है, तो एलसीएम बताना है, और ये हमारा जो है ये रोंग है इसमें। ठीक है, कैसे? ये 2 की पावर 10 गुणा में 3 की पावर 4 गुणा में 7 की पावर 3, इस तरह है। ठीक है, तो आप ऑप्शनों पर ध्यान न देते हुए यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये 3 की पावर 3 है, 7 की पावर 2 है, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो 3 गुणा में 2 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा बना, पहला बना 3 की पावर 4 गुणा में 7 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 2। अब इसको करो, तो यहाँ पे हमारा 2 गुणा में 2 तो 4 आ गया, गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 4, 16 है ना। अब यहाँ से देखोगे तो 3 की पावर 2 2, बेस बराबर है, गुणा होने लग रहा है, पावर जुड़ जाएगी, तो 3 की पावर 4 गुणा में 2 की पावर 8। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में देखो, 7 की पावर 3 है, ये देखो, ये देखो 2 की पावर 4
और गुणा में 2 तो 8 आ गया, 2 की पावर 8 गुणा में, ये है 12 की पावर, तो 2 की पावर 2 2 4, तो 3 की पावर आ गई 2, ठीक है। तो यहाँ से बना 2 की पावर 12, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 3, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से अगर आप देखो तो हमारा क्या बनेगा, तो 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली 12, 3 की पावर सबसे बड़ी है 4, और 2 की पावर सबसे, अच्छा सॉरी 2 की पावर 12 थी ना, ये एक क्यों लगाया फिर, यहाँ पर आएगी 7 की पावर सबसे बड़ी, तो 7 की पावर सबसे बड़ी है 3, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। 2 की पावर 12, 3 की पावर 4 और 7 की पावर 3, ये हमारा आंसर। ये ऐसे लिखना था, 3 की पावर 12, 3 की पावर ना 2 की पावर 12, 3 की पावर 4 और 7 की पावर 3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, बस सब तो हो गए, ठीक है। तो धन्यवाद सभी का, फिर मिलते हैं पेपर शुरू होने के बाद, और यहाँ से बार आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको कम लगते हैं तो आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के भी मॉक टेस्ट जरूर ट्राई करके जाए।